डेरिवेटिव के हम स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके जो मेन क्वेश्चन होंगे टीक्यूएस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे y is equal to tan inverse twice of x divided by 1 minus 2x के dy over dx। लास्ट में उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके गए। कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन है y is equal to sin इनवर्स, यहाँ पर वैल्यू दे रखे 1 minus में x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर dy over dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन है इसके माइनस के 2 डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 डिवाइड बाय 2 प्लस में x का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2 डिवाइड बाय 2 माइनस में x का स्क्वायर। हमारा आंसर है। ठीक है, आप मेनली इसमें क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी होती है 1 माइनस में x का स्क्वायर 1 प्लस में x का स्क्वायर। आप इस टाइप के आपने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किए तो आपने ये बताया कि sin 2 थीटा का एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है उसको आप कैसे कर सकते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये आपने किया होगा तो आपको यहाँ से आया, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आया sin इनवर्स sin 2 थीटा, और यहाँ पर आपका रिजल्ट आया ट्वाइस ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन में आपने x की जगह पर पुट किया था टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, यहाँ से आया y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, और आप थीटा का इनवर्स निकाल रहे हैं क्या? हाँ, कोस का, अगर ये कोस 2 थीटा का है, ठीक है, कोस 2 थीटा का है, हाँ ठीक है, कोस 2 थीटा का ही है हमारे पास में, ये कोस 2 थीटा का, तो हमारे पास में आया यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आई कोस 2 थीटा। अब यहाँ से आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी पाई माइनस में कोस 2 थीटा, जो अगर आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर आया पाई माइनस में, यहाँ पर साइन इनवर्स चल रहा था, तो अगर आप करेंगे तो आया आपके पास साइन इनवर्स पाई माइनस में साइन, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा 2 थीटा। तो पाई के अकॉर्डिंग आप करोगे भी तो लास्ट में अगर आप पाई का डेरिवेटिव करोगे तो पाई का डेरिवेटिव होगा लास्ट में 0, तो sin इनवर्स पाई कर रहे तो आपके पास आया 0, तो 2 थीटा यानी 2 थीटा यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आई इस फॉर्म में ट्वाइस ऑफ थीटा, साथ में यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस के 2 डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से एक x हमने किया था, x तो कल हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो मेनली ये जो सॉल्यूशन है कि मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा ना करके इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो चीज़ हमारे पास में ये है कि अगर आपके पास में साइन इनवर्स है तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जरूर कन्वर्ट किया गया होगा कि वो उसको साइन इनवर्स से साइन में कैंसिल आउट करेगा, और वहाँ पर वैल्यू हमारे पास में या तो थीटा में आएगी या फिर हमारे पास में कोई ना कोई एंगल एक्स वगैरह को आप लेके चलेंगे। तो हमें ये पता है कि x वगैरह जो हमने पुट किया है, हमें ये पता होना चाहिए कि x की जगह पर हम क्या पुट करके चले गए। x की जगह पर हम यहाँ पर tan थीटा पुट किया था,
तो हमारे पास में यहाँ से एक रिजल्ट तो फिक्स हो जाएगा, केवल मैं टेंजेंट थीटा का इनवर्स निकालूंगा, तो यहाँ पर एक होगा फिक्स है, तो 1 प्लस में x प्लस k ये बचेगा। अब बात ये थी कि उसमें पहले दो ऑप्शन है, एक में माइनस के डिवाइड बाय 1 प्लस में x प्लस k, और बी ऑप्शन दे रखा था ट्वाइस ऑफ 1 प्लस में x प्लस k। इससे पहले जो आपने दो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट था। इसमें नेगेटिव रिजल्ट के कारण क्या हुआ कि हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये फॉर्मूला किसका कन्वर्ट हो रहा था, cos टू थीटा का कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन हमने कन्वर्ट करना था sin, तो इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास में तीन आइडेंटिटी पाई में चेंज करने के लिए जो अब नेगेटिव में x है या फिर जो भी कुछ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में 2 थीटा था, तो एक तो 2 भी फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर एंगल के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। अगर आपका डायरेक्ट ये sin 2 थीटा में कन्वर्ट होता तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये cos 2 थीटा था तो ये हमारे नेगेटिव हो गया। कोई डाउट है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड बाय x। ये दे ऑप्शन दो इसके, ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1/2 एंड डी है नन ऑफ दीस। इसका आंसर 1/2 होगा। अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा, तो आपके पास आया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आप कन्वर्ट करेंगे इसके सेकंड स्क्वायर थीटा में, और अगर यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट की वजह से यहाँ पर ओनली सेकंड थीटा आएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड थीटा माइनस में 1 डिवाइड बाय x है, x इज आपने टेंजेंट थीटा किया था। अगर आप अब सोल्व कर रहे हैं तो 1/6 है, सेकंड को लिख सकते हैं 1/1 cos थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाय sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगी 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और नीचे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, हमारे पास में वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय में sin थीटा। अगर आप यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो इसकी जगह पर आपकी वैल्यू आएगी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है, cos थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। रिजल्ट है आपके पास में cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर और sin थीटा का अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2, क्योंकि अगर आपके पास sin 2 थीटा होगा तो आप लिख सकते हो sec 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, लेकिन यहाँ पर ओनली sin थीटा है तो आपने इसका एंगल का हाफ किया और इसको ट्वाइस ऑफ cos लिख दिया। अब आपके पास में है यहाँ पर जो नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर आपका कन्वर्ट होगा ये कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और वन को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपके पास बचता है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय में यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपके पास है ट्वाइस ऑफ sin थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2। ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट, sin थीटा से एक बार कैंसिल आउट, sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 आ गया आपके पास में टेंजेंट थीटा बाय 2। अगर आप इसका इनवर्स निकालेंगे tan इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 तो आपके पास आएगा थीटा बाय 2 थीटा बाय यहाँ से क्या क्या यहाँ से मैंने
यहाँ पर क्या पुट किया, x की वैल्यू की जगह पे मैंने पुट किया यहाँ पर tan थीटा। हमें पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है secant स्क्वायर थीटा, tan वाली जो हमने आइडेंटिटी की। तो यहाँ पर हो गया secant थीटा माइनस में वो नीचे का ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में ये रिजल्ट है थीटा बाई 2 है आपके पास में, डायरेक्ट करोगे तो 1 बाई 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है 2 प्लस में 30 sin of x डिवाइड बाय sin x माइनस में 7। दो क्वेश्चन बना को ऑप्शन के दे कैसे कर सकते हो वैसे आप इस क्वेश्चन को? एक तो आपके पास ऑप्शन है कि u by v यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो इस फंक्शन का स्केल नीचे लिखने के बाद ये फंक्शन है जी ऊपर ले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर माइनस में फिर ये फंक्शन है जी और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। या फिर इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी हमारे पास में एक ट्रिक है कि अगर आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, अगर आपके पास में दे रखा है a f of x प्लस में b, ठीक है, और नीचे दे रखे आपके पास में c f of x प्लस में d, ये आपके पास फंक्शन है। कन्वर्ट करोगे आप इसको इसी फॉर्मूले में हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 30 sin of x प्लस में 2 डिवाइड बाय sin of x माइनस में 7। हमने इसका डेरिवेटिव करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में एक तो वैल्यू आ गई, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? अगर इस टाइप का अगर आपके पास में फंक्शन है और आपको कहा जाए इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसकी आपके पास में जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? जो आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है a b c and d, इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, f x निकालना है डिवाइड बाय जो आपके पास में c f of x प्लस में d है उसका स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब बताना क्या आंसर है? जल्दी करो देखो। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 30 2 1 माइनस का 7, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया माइनस के 2 1 0 माइनस के 2, आपके पास है माइनस के 2 1 2, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास आई माइनस के 2 1 2 f प्लस x यानी कि f of x कौन से दे रखे हैं? sin of x की फॉर्म में। sin x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास में? cos of x, यहाँ पर रिजल्ट आया cos of x डिवाइड बाय c f x प्लस में d का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में sin x माइनस 7 sin x माइनस में 7 होल का स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो डाउट है भाई? नोट डाउन कर ले भाई ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है y sin x होल द पावर sin x होल द पावर sin x। इस प्रकार से इनफिनिटी तक आपके पास हो जाएगा y की पावर sin of x। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। dy over dx की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस इंफिनिटी अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो अगर आपके पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जहां पर फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है तो उसके लिए dy और dx की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले आपने यहां पर करना है कि f dash x डिवाइड बाय 2y माइनस में ये y स्क्वायर f dash x डिवाइड बाय में 1 माइनस में log of y into में f of x। यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन y स्केलरिटीज रहेगा into में f dash x यहाँ पर दे रखा है y f of x होल की पावर sin x इस टाइप से आपको इंफिनिटी तक जा रहा है। तो आपके पास में f dash x यानी कि sin x अगर आप डेरिवेटिव करें तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर cos of x डिवाइड बाय में 1 माइनस में log of y इनटू में f of x यानी कि sin of x। अगर और भी सोल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 माइनस में log of y इनटू में cos of x। सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर की बार फंक्शन चेंज करके दे रखा है cos of x अप टू इंफिनिटी है। ऑप्शन दे रखे हो इसके इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या आंसर हुई? इसका जो ऑप्शन है उसका आप सुनो माइनस वाई स्क्वायर इनटू में टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में 1 माइनस में log cos ऑफ एक्स। बी ऑप्शन दे रखा है माइनस में y का स्क्वायर cot ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में y log cos ऑफ एक्स। सी ऑप्शन है y स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में x log cos ऑफ एक्स। Do you know this? हो गया भाई आपका? करना है क्वेश्चन करना भी सोल्व। फंक्शन है y स्क्वायर इट इज हमारे पास में f प्लस x आया cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin ऑफ x डिवाइड बाय अब हमारे पास में 1 माइनस में log ऑफ y। अब यहाँ पर दे रखा है कि f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है cos ऑफ x की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो माइनस के y के टेंजेंट ऑफ x डिवाइड बाय में 1 माइनस के log ऑफ y। ये है साइन बैक हो गया है और y की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको ज्यादा करना है तो इस लेवल को x या फिर y एज इट इज रखोगे तब भी आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका y is equal to x प्लस में root of x प्लस में root of x प्लस में इनफिनिटी। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना y दे क्या है root
ऑफ एक्स प्लस v रूट ऑफ एक्स प्लस v रूट ऑफ एक्स अप टू इंफिनिटी। ये कैसे होगा? लगेगा कैसे? इसका जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx अगर आप निकालेंगे तो इसकी सूत्र जो आपके पास है वो दे रखी है माइनस के f डैश x डिवाइड बाय v 2y माइनस v। ये है इसकी सूत्र। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा f ऑफ x यानी कि x की वैल्यू दे रखी है यानी कि x का डेरिवेटिव आपके पास में 1 आया डिवाइड बाय v 2y माइनस v1 माइनस या प्लस आंसर। एक और क्वेश्चन है आपके पास फंक्शन दे रखे आपके पास में cos ये के कैसे आया? एक मिनट बता ये चला? ये वाला है ये वाला इसमें मैंने देखा है कि dy और dx अगर आपको निकालना है तो इसकी सूत्र डायरेक्ट है कि आपके पास से माइनस के f डैश x डिवाइड बाय 2y माइनस में ये रहेगा। sin x by 2y minus 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से निकाल दिया 1 बाय 2y माइनस 1 एज इट इज f डैश x यानी कि f x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। 2 cos x minus 1। अगर आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करें डिवाइड बाय 2y माइनस में 1 cos ये x है डेरिवेटिव करोगे 2 cos ऑफ x माइनस का साइन cos x का करोगे तो आपके पास में sin ऑफ x इससे ज्यादा करोगे तो आपके पास में माइनस के साइन 2 ऑफ x डिवाइड बाय 2y माइनस क्लियर है कोई डाउट हो? नेक्स्ट है आपके पास अगर आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है साथ में x भी दे रखा है और y भी दे रखा है। अब आपके पास में जो फंक्शन दे रखे थे ना वो सेपरेबल फॉर्म में दे रखे थे कि x अलग है y अलग है उसके बाद आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आपके पास में दो चीज साथ में दे रखी है क्वेश्चन है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास में f x ऑफ y अगर आपके पास है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब ट्वाइस ऑफ xy प्लस में sin y एंड टर्म t। ये क्वेश्चन आपके पास आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ xy मान के चले या फिर फंक्शन को मान के चले कि अब आपके पास फंक्शन में xy दो चीज है ठीक है x वेरिएबल भी है एंड y वेरिएबल भी है उसके बाद आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा है साथ में x भी है y भी है और उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि f डैश x माइनस में f डैश y बट कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि जब आप x को डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और जब आप f प्लस y निकाल रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में लेके चलूं ठीक है तो आपके पास में f प्लस x निकाल रहे हैं नेगेटिव तो साइन आपके पास में आ गया ये आपके पास नेगेटिव साइन है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x के ये आपके पास है 3x प्लस k सेकंड y का निकाले किस तरह y एज ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 तो यहाँ पर आपके पास है 0। नेक्स्ट टर्म में अगर आप ट्वाइस ऑफ xy का डेरिवेटिव निकालेंगे ठीक है फर्स्ट फंक्शन ये है सेकंड फंक्शन ये है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ठीक है 2 into में x एज इट इज आपके पास में है y का y एज ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 तो यहाँ पर आया 0 प्लस में ट्वाइस ऑफ y एज इट इज x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास वैल्यू आई 1 ठीक है ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आई
इसके बाद आपके पास वैल्यू दे रखी sin y की। sin का करोगे तो cos y में कन्वर्ट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 0 और टर्म t का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास अपर हाफ में आया जो आपका न्यूमरेटर है उसमें वैल्यू दे रखी 3x + k 2y, ठीक है, और कुछ रिमेनिंग नहीं बचा। अब आपके पास है f डैश y निकाल रहे हैं x एज ए कांस्टेंट। तो आपके पास में x क्यूब यानी कि x हमारे पास में कांस्टेंट था, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0। नेक्स्ट है y क्यूब, इसका करोगे तो आपके पास में आया 3y का स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर आप इसका निकालोगे तो आपके पास में आएगा twice of x, sin y का करोगे तो आपके पास में आएगा cos y, ठीक है, 20 का रिजल्ट आपके पास आएगा 0। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? यहाँ तक कोई डाउट है? ये इसका राइट आंसर है। नहीं